नमस्कार। स्वागत है आपका अपने क्लासेज में। और अपने चल रहे थे लगातार मॉडल, और मॉडल को देख लिया था कि मॉडल उसे कहते हैं जो मॉडलिटी मूड्स को एक्सप्रेस करें उन्हें मॉडल कहते हैं, जिनमें अपना पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस जो करते हैं, मूड एक्सप्रेस करते हैं, जो पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करते हैं, उन मॉडल्स को देख लिया था कि अफर्मेटिव पॉसिबिलिटी हो उसमें मे यूज करते हैं, इंटरोगेटिव या नेगेटिव हो उसमें कैन, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो उसमें मस्ट। स्ट्रॉन्ग का मतलब जो नेसेसरी हो, कंपलसरी हो, जिसे टाला नहीं जा सकते, उसमें मस्ट, और रिमोट हो उसमें माइट यूज़ करते हैं। और इसी तरह अपने आगे की क्लास में अब देखते हैं कि और जो मॉडल बच गए वो कौन कौन सी मूड या कौन सी मॉडलिटी है जो एक्सप्रेस करते हैं, और उनके अकॉर्डिंग अपने देखते हैं। आज जैसे आज अपने मॉडल लेते हैं जो एबिलिटी को दर्शाए, यानी एबिलिटी मूड को एक्सप्रेस करे। एबिलिटी का मतलब स्ट्रेंथ या कैपेसिटी को दर्शाए, वहाँ कैन मॉडल का यूज किया जाता है। यानी जो एबिलिटी या कैपेसिटी या स्ट्रेंथ यानी पावर, शक्ति की बात हो, जो क्षमता की बात हो, योग्यता की बात हो, वहाँ कैन मॉडल का यूज किया जाता है। और वही सेंटेंस अगर पास्ट में हो, यानी पास्ट की एबिलिटी हो, पास्ट की स्ट्रेंथ हो, पास्ट की कैपेसिटी हो, या पास्ट के पावर की बात हो, पास्ट यानी जो बीत गया उस टाइम की कैपेसिटी, एबिलिटी या स्ट्रेंथ की बात हो, यानी क्षमता, योग्यता, पुरानी टाइम की बात हो, तो वहाँ अपने को पता है कैन का पास्ट जो अपने पढ़ रखा है कि पास्ट एबिलिटी या स्ट्रेंथ या कैपेसिटी, यानी अगर अपने यहाँ लिखें पास्ट एबिलिटी, अगर कोई सेंटेंस दर्शा रहा हो, दिखा रहा हो, एक्सप्रेस कर रहा हो, तो वहाँ अपने को पता है कैन नहीं करेंगे, क्योंकि पास्ट के लिए कैन का होता है कुड, तो वहाँ कुड मॉडल का यूज करते हैं। और अगर एबिलिटी, स्ट्रेंथ, कैपेसिटी साधारण सीधी दर्शा रहा हो, कोई सेंटेंस एक्सप्रेस कर रहा हो जिसमें कोई पास्ट का भाव नहीं हो, वहाँ कैन का यूज़ करते हैं। और जहाँ पास्ट का कोई वर्ड देर का हो या पास्ट के बारे में कुछ क्लू मिल रहा हो, वहाँ कुड का यूज़ करते हैं। जैसे एक सेंटेंस अपने यूज़ करके देखते हैं। ही स्विम across the river। इसके लिए ऑप्शन भी लेंगे, लेकिन उससे पहले एक सेंटेंस और, जैसे ही सेम ही सेंटेंस है, स्विम across the river when he was young। जैसे सेंटेंस है ही स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन ही वॉज यंग, इनमें ऑप्शन है जैसे इसमें विल, बी में मस्ट, सी में कैन, और डी में कुड। इसमें भी ये सेम है, जैसे विल, बी मस्ट, सी कैन, डी कुड। अब अपने को देखना है एबिलिटी, स्ट्रेंथ, कैपेसिटी जो पास्ट की या नॉर्मली जो एबिलिटी है वो कौन सा सेंटेंस है जो दिखा रहा है उसमें कैन या कुड का यूज करें। अब हालांकि अपने को तो पता ही नहीं चलता कि इसमें एबिलिटी है या कोई प्रॉमिस दर्शा रहा है, कोई रिक्वेस्ट बता रहा है, या पॉसिबिलिटी बता रहा है, स्ट्रॉन्ग है, रिमोट, कौन सी क्या दर्शा रहा है। तो अपने को वर्ब से पता चलता है, जो वर्ब होती है उससे पता चलता है कि ये क्या दर्शा रहा है, ये क्या बता रहा है। वर्ब से ही पता चलता है कि ये पॉसिबिलिटी बता रही है, वर्ब के साथ थोड़ा बहुत आगे और दिया होता है क्लू, हालांकि ज़्यादातर इसी से पता चल जाता है कि ये अपने को क्या बता रहा है, यानी पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, या स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, या पास्ट एबिलिटी, स्ट्रेंथ, पावर बता रहा है, क्या बता रहा है। तो इसमें ये वर्ब से पता चल जाता है कि ये क्या बता रहा है। स्विम, स्विम का मतलब होता है तैरना, और स्विम अपने को पता है ये पावर, क्षमता होती है, योग्यता होती है, वो ये काम कर सकता है।
तो योग्यता से अपने को पता है कैपेसिटी एबिलिटी जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, उसके लिए केन मॉडल का यूज करते हैं। बिना योग्यता या क्षमता के अपने तैर नहीं सकते। इसके अलावा यहाँ दे भी दिया जाता है मॉडल के अंदर, ज़्यादातर यहाँ दिया ही जाता है, कोष्टक बना के दे दिया जाता है कि एबिलिटी या पावर लिख के दे दिया जाता है, आपको सीधा सीधा दे दिया जाता है कि एबिलिटी या पावर जो ये सेंटेंस दर्शा रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको मॉडल भरना है। तो अपने को देखना है इसमें पास्ट एबिलिटी या पावर बता रहा है या सीधी सिंपल है। तो इसमें पास्ट का कोई क्लू नहीं है, यानी आगे ना तो कोई सेंटेंस दे के पास्ट की वर्ब दे रखी है, ना कोई पास्ट का टाइम या कुछ और दे रखा है। तो यहाँ बनता है कैन, क्योंकि ये इसमें वर्ब ये बताती है अपने को कैपेसिटी एबिलिटी स्ट्रेंथ योग्यता, और यहाँ लिख भी दिया एबिलिटी या पावर, पावर का मतलब ही कैन यानी कैपेसिटी। तो स्विम वर्ब से पता चला अपने को, और इसके अकॉर्डिंग यहाँ आ गया कैन। अब आगे वाले में सेम सेंटेंस है, ही स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन ही वॉज यंग। इसे अपने को यहाँ देखने से पता चल रहा है कि वॉज अपने को पता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, या वॉज वर जो हेल्पिंग वर्ब आती है उसके अकॉर्डिंग भी देखें तो वो अपने को पता है पास्ट टेंस में यूज होती है। हालांकि यहाँ मेन वर्ब का काम करिए, लेकिन अपने को पता है वॉज वर आता पास्ट में ही है। तो पास्ट इधर है तो अपने को पता है इधर भी पास्ट ही भरना पड़ेगा। तो इन चारों ऑप्शन के अंदर पास्ट सिर्फ यही, क्योंकि एन का पास्ट होता है वो कुड होता है। और वैसे भी अपने पढ़ लिया कि जिसमें पास्ट एबिलिटी कैपेसिटी या स्ट्रेंथ की बात हो पास्ट के बारे में, तो उसके अंदर भी अपने कुड का यूज करते हैं। तो इस प्रकार आपको समझ में आया हो कि कैन का यूज एबिलिटी पावर स्ट्रेंथ के बारे में यूज करते हैं, और कुड का यूज पास्ट एबिलिटी या पास्ट कैपेसिटी या पास्ट स्ट्रेंथ या पास्ट पावर हो जिसके अंदर कुड का यूज करते हैं।